उन्नाव हादसा, बस का ना फिटनेस सर्टिफिकेट था। इंश्योरेंस, ड्राइवर दिल्ली पहुंचाने की जबरदस्ती में ट्रकों में लगा रहा रेस। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर बुधवार सुबह 5:15 पर एक डबल डेकर स्लीपर बस की टैंकर से टक्कर हो गई। बस बिहार के मोतिहारी से दिल्ली जा रही थी। हादसा एक्सप्रेसवे पर बंगलमू मोतवाली के पास हुआ। बस में सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई, 19 घायल हैं। विभाग सिंह की हड़ताल में तो चौंकाने वाला सच सामने आई है। न बस का इंश्योरेंस था और न ही फिटनेस। 5 बार भारी भरकम चालान कटे हैं, लेकिन उन्हें भी जमा नहीं किया। इन सब के बावजूद यह बस सड़क पर दौड़ रही थी। इसमें 57 यात्री सवार थे। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी लाशें का सीन इतना भयावह था कि उसे देखकर एक सिपाही बेहोश हो गया। हादसे कैसा हुआ? लंबी दूरी के चालान चालकों के लिए नियम क्या कहते हैं? क्या ड्राइवर पर चालान के लिए नियम क्या होता है? क्या ड्राइवर पर जल्दी पहुंचाने का दबाव होता है? इंश्योरेंस एक्सपायर्ड था। 3 महीने में 5 बार कटा चालान। बस का इंश्योरेंस इस साल 13 फरवरी को ही खत्म हो गया, लेकिन उसे रेवेन्यू नहीं कराया गया। इसकी फिटनेस भी 2021 में ही खत्म हो गया था। पिछले 3 साल में ये बस बिना फिटनेस के सड़क पर दौड़ रही थी। इस साल जनवरी से मार्च के बीच मात्र 3 महीने में 5 बार चालान कट चुका है। पहली बार 11 फरवरी, दूसरी बार 17 फरवरी, तीसरी बार 28 फरवरी, चौथी बार 29 फरवरी और 5वीं बार 23 मार्च को चालान कटा था। बस में चालान के लिए कोई अलार्म सिस्टम नहीं है। प्रवर्तन दल में अधिकारी एक ने बताया कि घटना के बाद मौके पर पहुंचने कर जांच की गई। बस में किसी तरह का अलार्म सिस्टम नहीं था। साथ ही बस में और भी कई कमियां मिली। दरअसल स्लीपर और यात्री बसों में ड्राइवर के पास अलार्म लगा होता है। ड्राइवर के सामने ऊपर की तरफ कैमरे भी लगा होता है। अगर बस अपनी लेन से अलग जा रही या ड्राइवर के हाथ पैर किसी तरह का स्वाभाविक मूवमेंट हो रहा है, तब अलार्म ड्राइवर को सचेत करता है। झपकी आने पर भी यह अलार्म एक्टिव हो जाता है। ऊपर लगे कैमरे ड्राइवर की आंखों और चेहरों के हाव भाव नोटिस करता है। इसके सिग्नल से भी अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ट्रेवल कंपनी जोधपुर की महोबा के व्यक्ति के नाम पर 39 बसें हैं। आरटीओ कार्यालय में मिली किसी जानकारी के मुताबिक बस जोधपुर की कंपनी MS केसी जैन ट्रेवल से जुड़ी है। यह महोबा जिले के मवई खुर्दा गांव के पुष्पन सिंह के केशव केयर ऑफ द में दर्ज है। कंपनी की तरफ से इस व्यक्ति के नाम पर महोबा आरटीओ कार्यालय में कुल 39 बसें रजिस्टर्ड है। इसमें से 32 बसें के फिटनेस सर्टिफिकेट की तारीख निकल चुकी है। जो बस घटनाग्रस्त हुई यह भी अनफिट बसों में शामिल थी। यह जानकारी सामने आने के बाद 2018-19 में दर्ज इस तरह की और भी बसों की फाइल खंगाली जा रही है। जांच पर रहे अधिकारियों ने बताया ऐसी सारी फाइलें मंडल मुख्यालय पर रखी है। इनकी जांच के लिए एक टीम गठित कर दिया गया है। टीम जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर केसर आपदा में गलत पते का इस्तेमाल कर कितनी और बसें दर्ज है। आरटीओ उदयपुर सिंह ने बताया। महोबा आरटीओ ने इस सभी फाइलों की जानकारी लेकर तो सामने लाए जाएगा। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। आरटीओ महोबा के मुताबिक बस बिहार के मोतिहारी से मंगलवार सुबह 5 बजे चली थी, यानी हादसे से 24 घंटे पहले। बस में 2 ड्राइवर और एक स्लीपर था क्लीनर था। गोरखपुर में मंगलवार रात तक बस ढाबे पर रुकी तो वहां से यह दूसरे ड्राइवर बस चलाने लगा। इससे पहले कि चालक ने कितनी कितनी देर बस चलाई स्पष्ट जानकारी नहीं है। वहीं बस में सवार यात्रियों सहित बताते हैं मंगलवार दोपहर 1 बजे में बिहार के सिवान से बस से दिल्ली के लिए चला था। रात में 11 बजे के आसपास गोरखपुर गोंडा के बीच गुरुवार देर रात पर बस रुकी। लोगों ने वहां खाना खाया, ड्राइवर ने भी खाना खाया। यहाँ से कुछ दूरी तय होने के बाद ड्राइवर ने एक और जगह बस रोकी। यहाँ कुछ यात्री निकलकर बाथरूम गए। तब
तब रात में करीब 12 बज रहे थे। घायलों घायलों में शामिल दिलदास कहते हैं, हमारे परिवार के 8 लोग साथ में यात्रा कर रहे थे। दोपहर 1:30 बजे के करीब बस पकड़ी थी। हम दो भाई, मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची और उनके बच्चे, 2 भाई बहन थे। हम सो रहे थे, तभी तेज आवाज आई। हम दो भाइयों का यह एम्बुलेंस में से लाया गया। बाकी के 6 लोग हैं, पता नहीं वह जिंदा है या ये भी नहीं पता चल रहा है। ट्रक का पीछा कर बस इसमें बस यूपी में सवार यात्रियों की माने तो ड्राइवर एक ट्रक का पीछा करने में लगा था। वह बार बार बस की स्पीड बढ़ा रहा था। यात्रियों ने कई बार उसे डांटा, स्पीड कम करने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर सुना ही नहीं।